युवाओं के लिए इस सरकार के पास रोजगार नहीं है और युवाओं के माँ बाप जो खेती किसानी करते हैं, सरकार के पास फसल का वाजिब दाम नहीं है। जो ये 3 अध्यादेश आए हैं उनसे नहीं होगी हमारी आमदनी, हमारी मौत दुगनी होगी। अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर एक युवा की लड़ाई है, हर एक उपभोक्ता की लड़ाई है। ये आंदोलन अब आंदोलन बन गया है। सरकार से आर पार की लड़ाई 26 तारीख को दिल्ली में होगी। जो 26 तारीख को दिल्ली कूच का किसानों का प्रोग्राम बना है, उसमें मैं सबसे पहले तो निवेदन करता हूं सभी युवा भाइयों को अपनी भूमिका को समझते हुए 26 तारीख ने सब दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच के जो वर्तमान सरकार किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का आज शोषण कर रही है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो युवाओं के लिए इस सरकार के पास रोजगार नहीं है और युवाओं के माँ बाप जो खेती किसानी करते हैं, उन किसानों के लिए इस सरकार के पास फसल का वाजिब दाम नहीं है। तो दो तरफा मार किसानों के ऊपर और उनके बेटों के ऊपर, युवाओं के ऊपर यह सरकार करने का काम करी है। इसलिए इस दौर में हमारी जो भूमिका होनी चाहिए, हमारा देश युवाओं का देश है, हमारी भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम उस भूमिका को पूर्ण तरीके से निभाएं, उसको अपनी भूमिका को समझें और हम 26 तारीख को सभी भाई दिल्ली जरूर पहुंचे। आप सबसे निवेदन है। ये जो 3 कृषि कानून लाई सरकार, ये बिल्कुल किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इससे धान भी पिटेगा, गेहूं का भी रेट कम होगा और किसानों का मौत का फरमान है। इसलिए किसानों से मेरी अपील है 26-27 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचे। धन्यवाद। मैं एक युवा भी हूँ और किसान का बेटा भी हूँ, तो मैं 26 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ किसानों को समर्थन देने के लिए, किसानों के साथ। मैं आप सबसे भी एक युवा और किसान का बेटा होने के कारण आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी चले, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, MP, UP, गुजरात, दिल्ली, मतलब आसपास के जिन भी स्टेट्स में किसान हैं, राजस्थान, सबसे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और सब अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। हम भी युवा और युवाओं का बड़ा एक देश में बड़ा एक हिस्सा है, हम सबको भी जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है कि चोरी चिकारी ये चीज़ बढ़ेंगी। एक खेती एक विकल्प बच्चा था, वो भी घाटे का सौदा पहले ही था, बिल्कुल ही घाटे का सौदा बना दिया गवर्नमेंट ने 3 कानून आने के बाद। मैं और मेरे साथी 25 की शाम को या 26 की सुबह 11 बजे तक हमें दिल्ली पहुंचना है सबको। आप सबसे भी अनुरोध है, आप सब भी पहुंचे। आज़ादी के बाद पहला एक मौका है जहां पे देश के सब किसान संगठन एक बैनर के तले इकट्ठे हुए हैं और आप सबसे युवा होने के कारण आप सबसे भी अनुरोध है और कि आप सब भी साथ चले और अपनी भागीदारी दिखाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक किसान का मुद्दा नहीं है। इसमें जितने भी उपभोक्ता है, जिन्हें जो घर बैठे हुए ये कह रहे हैं कि ये हमारा कोई वो नहीं है, किसानों की लड़ाई है, उसका असर हर एक आमजन पे आएगा। जो ट्रेड से रिलेटेड जो बिल बनाया इन्होंने, उनमें काला बाजारी बढ़ेगी और 2 रुपए की चीज 10 रुपए मिलेगी, क्योंकि वही है ना, जब सब कुछ उनके पास ही होएगा तो उनके मन मर्जी के रेट होंगे। तो इस करके ये सिर्फ एक अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर एक युवा की लड़ाई है, हर एक उपभोक्ता की लड़ाई है। ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। जो ये 3 कानून इन्होंने बनाए हैं वो सिर्फ किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करूं, उस एक्ट में किसानों का इतना नुकसान नहीं है जितना किसान की फसल खरीदनी के हर आदमी जो खाना खाता है उसके, क्योंकि खान पीन की चीज़ तो सबने चाहिए ना। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, इस आंदोलन में सभी युवा भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये किसानों का आंदोलन नहीं है, हर जनमानस का आंदोलन है। ये जन आंदोलन अब बन चुका है। अब सरकार से आर पार की लड़ाई 26 तारीख को दिल्ली में होगी और युवा भाइयों से पुनः फिर एक बार निवेदन, सभी पहुंचे और अपने हकों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। समय आ चुका है भाइयों, इस जो सरकार
अपने घमंड में चूर चूर हो रही है, उस घमंड को चूर चूर कर जा। और हमेशा तय असत्ता पर सत्ता की जीत होती आई है, तो अपनी जीत भी अवश्य होगी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश के लगभग 500 संगठन एक बैनर तले, जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा, उसके बैनर तले आंदोलन करेंगे, एकजुट होंगे और उसी बैनर तले इकट्ठा होकर अपने हकों के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जो किसान विरोधी सरकार है उसने जो 3 अध्यादेश जो मौत के फरमान हमारे लिए है, जिनसे ये कह रहे हैं कि आपकी 2022 में आते आते आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, जो ये 3 अध्यादेश आए हैं उनसे हमारी आमदनी दुगनी नहीं होगी, हमारी मौत दुगनी होगी। क्योंकि इसमें तीनों में जो बताया गया 3 अध्यादेश हैं उसमें एक भी जो किसान के लिए जो एक ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी जोतें हैं, बड़ी जोत नहीं है हमारे पास, तो हम लोग कहाँ इकट्ठा होके कितना इतना बड़ा कर सकते हैं कि हम लोग इकट्ठा होके कहीं स्टोर कर सकते हैं, कहीं दूसरे राज्य में जाके बेच सकते हैं। तो इसमें तो सारे संगठन का काम है जो ये कर रहे हैं, हमारा इतना कुछ वो नहीं है। बट ये है कि हमारे 3 अध्यादेशों में हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा।